एक नई शुरुआत सुश्री कमला चमोला के द्वारा लिखा गया पाठ है। इस पाठ में बताया गया है जब बच्चे को है ना, हमारे स्कूल जैसे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, जो बच्चे उद्दंड बच्चे जो है उनको यदि हम पनिशमेंट देते हैं, ज़्यादा पनिशमेंट देने से उनको क्या करते हैं और अधिक उग्र हो जाते हैं। मतलब दंड देने से वो ज़्यादा क्या है चिड़चिड़ा हो जाते हैं। दंड यदि उनके साथ आपसी प्रेम करो तो वो क्या होता है सुधर जाता है। अपने कार्य को उनको यदि कोई भी जिम्मेदारी दिया जाता है तो वो कार्य जो वो जिम्मेदारी से वो बालक जो है दूसरे बालक से बल्कि अच्छे करके दिखाते हैं। ये कहानी देखिए। श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया गया है। मॉनिटर मतलब कैप्टन। श्रीकांत को जो है कक्षा का मॉनिटर बनाया गया है क्योंकि कक्षा में 85% लड़कों ने उनके नाम का समर्थन किया है। ये जो एक कहानी है कक्षा 7वीं का है, 7वीं क्या या 8 का क्लास का है कक्षा का। तो मॉनिटर के रूप में मतलब कैप्टन के रूप में क्या है श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया गया क्योंकि श्रीकांत जो है अच्छे बालक थे, पढ़ने में अच्छा था। 85% मतलब उनका लड़के लोग उनका नाम का समर्थन किया था। कक्षा अध्यापक शर्मा जी इनके यहाँ घोषणा तभी इस लड़के ने ताली बजाई। कक्षा में सिर्फ सुधीर ही ऐसा लड़का था जो तिरछी आंखों से श्रीकांत को घूर रहा था। सभी श्रीकांत का मॉनिटर बनने के बाद खुश थे, लेकिन जो है तिरछी आंखों से है सुधीर उसको देख रहा था। श्रीकांत ने उसे देखा और उन्हें अकड़कर गर्दन दूसरी ओर घुमा ली। श्रीकांत ने जैसे उसके ओर देखा, किसके ओर? सुधीर की ओर देखा। सुधीर जो है गर्दन को क्या है दूसरे, क्योंकि ये मूडी लड़का था, दूसरे ओर घुमा ली। श्रीकांत मुस्कुरा पड़ा। उसे सुधीर से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी। अपेक्षा मतलब इच्छा, मतलब ये नहीं था कि सुधीर ऐसा करेगा, उसका मतलब उतना इच्छा नहीं था। लेकिन उसे जब इस शहर में आए तो 6 महीने होने को थे। सुधीर इस शहर में आए हैं सिर्फ 6 महीने। उसकी शरारत और होशियारी से सभी लड़के प्रभावित थे। पढ़ाई में वह अच्छा था, सभी लड़के उसके साथ दोस्ती हो गई थी। एक सुधीर ही था जो उससे बात करने में अपनी हेठी समझता। हेठी मतलब क्या है? अपना समझते थे। ये श्रीकांत जो है, श्रीकांत सिर्फ 6 महीने आया था, लेकिन लड़के स्कूल के जितने भी बच्चे हैं सब उससे प्रभावित थे। सिर्फ एक सुधीर जो था उससे खिलाफ थे। श्रीकांत ने को लगता जैसे सुधीर मन ही मन उससे ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या मतलब क्या है? हिंसा है ना, करता था। सुधीर हद दर्जे गुस्सेल, अकड़ और शरारती किस्म था। गुस्से में बहुत गुस्सा वाला था, अकड़बाज था और शरारत बहुत शैतानी भी करता था, किस्म का लड़का था। श्रीकांत को लड़कों से पता चला कि वहाँ गलत शौक की भीड़ में पड़ गया, गलत संगति में वो क्या है पड़ गया। सभी उससे बात करने में भी कतराते थे, कोई भी उससे बात करने के लिए राजी नहीं थे। कक्षा की लड़कियां तो उससे नज़र उठाकर भी नहीं देखते थे क्योंकि इतने अकूर थे। लड़के लोग उससे लड़की लोग भी उससे क्या करते थे? नहीं देखते थे। जब पीरियड ख़त्म हुआ तो श्रीकांत सुधीर के पास जाकर बोला, तुम्हें मेरा मॉनिटर बनना पसंद नहीं आया क्या? मॉनिटर बने हो, राजा नहीं। मॉनिटर संभालनी मुश्किल ही हो जाएगी तुम्हारे लिए। क्योंकि जब श्रीकांत ने क्या किया है उसके पास सुधीर के पास जाके बोला कि मेरा मॉनिटर बनना तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तो मॉनिटर बने हो, राजा नहीं। मतलब अकड़ कर बोला है, मॉनिटर संभालनी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए, क्योंकि वो तो खुद क्या थे? बदमाश था। और हाँ, मुझ पर रौब काटने की कोशिश भी मत करना, मेरे ऊपर हुक्म नहीं चलाना कोई भी। उसको क्या है? धमकी भी दे डाले है। श्रीकांत को एक अप्रत्यक्ष सी धमकी देकर सुधीर चला गया। सुधीर का व्यवहार अजीब सा लगा श्रीकांत को। आखिर वह इस कदर बिगड़ क्यों गया है? जब वह 10वीं कक्षा में थे, समझदार थे, फिर गुंडू जैसे धमकी क्यों देता है? क्योंकि जो बोला गया है, जो बच्चे को बार बार अपमानित किया जाता है वो सुधारने के बजाय बढ़ के क्या है बिगड़ जाता है। बार बार गुंडू की तरह धमकी क्यों देता है? कक्षा में सुरेश और सुधीर के बारे में पूछा। सुरेश ने बोला, शरारती तो खैर सुधीर बचपन से ही था और गलत संगत में भी पड़ गया है। हम जब 8वीं कक्षा में थे उसे सजा के रूप में पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर खड़ा किया। जैसे हम लोग स्टेज पर क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। पूरे बच्चे जो है ग्राउंड में खड़े रहते हैं, स्टेज में जाके जो अच्छे बच्चे को बुलाया जाता है। और इसमें क्या है, जो सुधीर को क्या है स्टेज में खड़ा कर दिया गया था। इस घटना के बाद उसके सामने इस बात का करना कम कर दिया था, क्योंकि स्टेज पे उसको बुला के क्या है मतलब टीचर ने उनको अपमानित किए थे। सभी अध्यापक भी इसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ लड़का मानते हैं
और जो भी सचमुच सुधीर बिगड़ ही गया, अब तो जैसे पूरा दादा ही बन गया। उसको बिगड़ते बिगड़ते अध्यापकों का भी हाथ है, क्योंकि सब उनको क्या करते थे, मतलब अवॉइड करते थे, उनको सब क्या मन छोड़ देते थे, उनको गुस्सा हो जाते थे। सुमेश की बात सुनकर श्रीकांत तो सोच में डूब गया। उसे लगा सुधीर की गिरावट में इस हद तक पहुंचाने का शायद कक्षा के लड़के लड़कियाँ भी है, अध्यापक का भी हाथ है। तीनों का, सभी लोगों का क्या है, ये सुधीर को बिगाड़ने में हाथ था, क्योंकि ना लड़के और लड़के उससे बात करते थे, टीचर भी उससे क्या करते थे, सही ढंग से बात नहीं करते थे। उसे सदा पढ़ाना और डांट भी को मिलती थी। प्रार्थना के समय उसे पूरे स्कूल के सामने खड़ा कर दिया गया था। शायद इस सार्वजनिक मतलब सबके लोगों के सामने अपमान से ही उसका स्वभाव विद्रोही बना दिया है। सबके सामने जो है स्टेज पे बुलाकर उनको अपमानित जो किया गया था, इससे वो और ज़्यादा उग्र बन गए हैं, उनका स्वभाव जो विद्रोही बन गया है। अब उससे जिम्मेदार लड़का मानकर काम सौंपे जाए तो हर काम उसके सहयोग और सलाह उसे भी अपने साथ शामिल किया जाए तो शायद वह सुधर जाएगा। मतलब श्रीकांत ने क्या सोचा, यदि उनको कोई भी काम हमें अपने साथी बन के उनको कोई भी काम सौंपा जाएगा तो वो ज़रूर वो क्या करें, काम में सहयोग देगा या सलाह देंगे या शामिल हो जाएगा। सुधीर के कारण श्रीकांत को मॉनिटर का काम संभालने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। क्यों हो रही थी, क्योंकि सुधीर जो है मॉनिटर श्रीकांत के ये जो काम को बिगड़ रहा था। सुधीर ऐसे हरकतें करता जिससे श्रीकांत को परेशानी हो और उसे टीचर से है डांट खानी पड़े। जब तक वहाँ ब्लैक बोर्ड साफ करके श्रीकांत चाक लेके आता, सुधीर ब्लैक बोर्ड पर हास्यप्रद कार्टून बना देता, तो जो क्या करते थे, हमेशा वो श्रीकांत को क्या करते थे, सुधीर परेशान करता था। जब भी ब्लैक बोर्ड पहुँच के वो क्या है चौक लेने जाता था, सुधीर जो है दूसरे चौक से वो कोई भी कार्टून ब्लैक बोर्ड पे बना देता था। अध्यापक के आने से पहले वहाँ उसे 2 हाथ और इस कदर शोर मचाते कि मॉनिटर यानी श्रीकांत की तगड़ी डांट खानी पड़ती। मतलब टीचर क्लास में आने से पहले इतना वो साथियों के साथ उद्यम मचाते थे और श्रीकांत को क्या है टीचर आके डांटते थे, क्योंकि श्रीकांत जो है मॉनिटर था। मगर श्रीकांत को सभी अध्यापक से सुधीर की शिकायत नहीं की। ये हरकतें के कारण भी श्रीकांत ने क्या किया, कभी भी सुधीर के ऊपर मतलब शिकायत नहीं किए हैं। स्कूल का वार्षिक उत्सव आ रहा था, एनुअल प्रोग्राम जिसको बोला जाता है, वार्षिक उत्सव आ रहा था। कक्षा अध्यापक प्रायश्चित नाटक के लिए पात्रों का चयन कर रहे थे, मतलब ढूंढ रहे थे। प्रायश्चित बोल के एक नाटक था, उनके लिए पात्र एक मतलब कौन कौन क्या अभिनय करेंगे इसको ढूंढ रहे थे। श्रीकांत को राणा की भूमिका के लिए चुना गया तो वह तुरंत खड़ा होकर बोला, सर शक्ति सिंह की भूमिका के लिए आप सुधीर को ले लीजिए, है ना। श्रीकांत को क्या है, राणा की भूमिका मिला है, तो श्रीकांत ने तुरंत खड़े होकर क्या बोला है, सर शक्ति सिंह की भूमिका लिए सुधीर को ले लीजिए। उसकी आवाज़ में गंभीरता में गहराई है, वह भूमिका अच्छी तरह कर सकेगा, क्योंकि शक्ति सिंह जो है उनकी भूमिका दमदार होना चाहिए, आवाज़ उनका गंभीर है। मगर अध्यापक संदेह प्रकट करते हुए श्रीकांत और उनकी बात को टालकर बोला, मानता हूँ कि नाटक में प्रमुख पात्र शक्ति सिंह ही हैं, पर उसे सुधीर पूरी निष्ठा लगन से कर पाएगा, इसका मुझे विश्वास है सर। तो क्या बोला है मतलब जो श्रीकांत बोला है, जो मतलब जब टीचर ने उनको संदेह किए हैं कि शक्ति सिंह का पात्र वो निभा पाएगा कि नहीं, लेकिन श्रीकांत क्या बोला, वो पूरी निष्ठा से कर पाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। इस तरह शक्ति सिंह की भूमिका के लिए सुधीर को चुन लिया गया, क्योंकि ये इसके कारण श्रीकांत के कारण ही उनको शक्ति सिंह के भूमिका मिला है। सुधीर कई वर्ष तक स्कूल की किसी आयोजन में भाग ले रहा था, पर कृतज्ञता भरी नज़रों से बीच बीच में श्रीकांत को देखता रहा, क्योंकि उनको शक्ति सिंह का रोल मिला है। श्रीकांत के कारण बहुत सालों से उनको कोई भी भाग नहीं लिया गया था, इसी कारण रोल मतलब एहसान की नज़र से श्रीकांत को बार बार देख रहा था। प्रतिदिन नाटक का अभ्यास होता रहा, प्रैक्टिस होता था। सुधीर जब अपेक्षाकृत शांत नजर आता था, तब एक दिन अभ्यास में कुछ देर हो गई, अंधेरा गिरने लगा। अध्यापक बोले, श्रीकांत अंधेरा हो गया रहा है, तुम लोग चले जाओ, पर पहले तुम लोगों ने इन लड़कियों को घर तक पहुंचाना होगा। तो देखिए, एक दिन नाटक करते हुए प्रैक्टिस करते करते अंधेरा हो गया था, तो सबका क्या है, सब सोच रहे थे कि ये जो लड़कियां हैं इसको कैसे करके घर पहुंचाए। तो अध्यापक ने क्या बोले, इन लड़कियों को अच्छी तरह से तुम लोग घर पहुंचाओ, आप चिंता ना करें सर, इन्हें हम घर पहुंचा कर आएंगे। रीता और नंदा को मैं छोड़ने जाऊंगा, वंदना और मीरा को रवि और गीता तथा सुप्रिया को सुधीर। तो इसमें क्या है, श्रीकांत ने डिवाइड कर लिए, 6 लड़की थी, रीता और नंदा को मैं छोड़ने जाऊंगी, श्रीकांत छोड़ने जाऊंगा, वंदना और मीरा को क्या है रवि छोड़ेगा, गीता और सुप्रिया को कौन छोड़ेगा, सुधीर छोड़ेगा। क्या
गीता और सुप्रिया सुधीर का नाम लेकर चौंक पड़ी, क्योंकि गीता क्यों चौंक पड़ी, मतलब आश्चर्य हो गया। गीता और सुप्रिया जानते थे कि सुधीर बहुत ही जो उद्दंड लड़का था। सुप्रिया बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है श्रीकांत, हमें सुधीर जैसे बदमाश और बिगड़े हुए लड़के के साथ भेज रहे हो। देखिए सब लड़के लोग मतलब जो है दोनों बोले हैं कि ये जो बिगड़े सुधीर जो इतने बिगड़ा हुआ है वो हम लोगों को लिए भेज रहे हो। सुधीर बदमाश नहीं है, श्रीकांत बोला। मैं इतने दिनों से उसे अच्छी तरह से जान गया हूँ। हर काम उसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ मानकर सभी ने अलग थलग रखा है। सब बोलते हैं वो बिगड़ा हुआ बेटा है, लेकिन उसको अलग रखे थे। जब उसे अपने करीब आना होगा, उनमें जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी होगी। गीता, सुप्रिया, तुम दोनों विश्वास रखो, सुधीर तुम्हें सबसे अधिक सुरक्षित ढंग से घर तक छोड़कर आएगा। तो श्रीकांत ने क्या बोला, तुम लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रिया और गीता को वो क्या बोले, तुम लोग को मेरे से भी ज़्यादा सुरक्षित ढंग से तुम्हें घर पहुँचाएंगे। इसके बाद सुधीर तो आवाज़ लगाई, सुधीर जरा इधर आओ, हम सब इस लड़कियों को घर पहुँचाने की जिम्मेदारी निभानी है ना। मैं रीता और सुनंदा को साथ लेके जा रहा हूँ, तुम गीता और सुप्रिया को छोड़कर आओ। श्रीकांत के बाद सुधीर फटी आंखों से श्रीकांत को देखने लगा, क्योंकि सुधीर जो है बदमाश लड़का था, वो आश्चर्य से क्या है श्रीकांत को देखने लगा कि उसका जिम्मेदारी क्या थी, गीता और सुप्रिया को छोड़ना है। श्रीकांत ने उसे इस लायक समझा। यहाँ सोचकर उनकी हल्की सी नमी उतर आई, उनकी आंखों में आंसू आ गया, जिसे छिपाकर वह बोला, क्या गीता सुप्रिया तैयार है? हाँ क्यों नहीं, चलो। सुप्रिया मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि सुप्रिया को क्या है श्रीकांत ने मतलब जिम्मेदारी दिए थे कि तुम चले जाओ उसके साथ। अगले दिन गीता और श्रीकांत से हंसकर कहा, भाई ज़बरदस्त बॉडीगार्ड है सुधीर, हमें तो भीड़ में ऐसे बचा कर ले जा रहा था जैसे हम कांच की गुड़िया हो, किसी के छूने भर भी बिखर जाएगी। सच, सुधीर का यहाँ रूप तो हमने कल पहली बार देखा। जो सुधीर को जिम्मेदारी दिए थे, जो बॉडी मतलब उन्होंने कार्टून से या हंसकर बोले हैं, ये ज़बरदस्त बॉडीगार्ड है, ऐसे लेके गए जैसे हम कांच की गुड़िया है, कोई छूने से हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। हमें उनकी अच्छाई का कल ही क्या है पता चला है। श्रीकांत के होठों में एक मुस्कान से आ गई है। सुधीर को सुधारने के लिए उससे कदम सही दिशा में उठा। श्रीकांत सोच लिया है कि श्रीकांत जो है हल्की सी हंसी आया उसको, और उन्होंने सोच लिया सुधीर को सुधारने का रास्ता हमें मिल गया। वार्षिक उत्सव सफल रहा और नाटक में सब सुधीर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। हॉल में देर ताड़ियाँ गूंजती रही। सुधीर के चेहरे संकोच भरा और गर्व का भाव था। सुधीर तो उनको संकोच लगा था और गर्व का भाव भी था, क्योंकि उनके कारण उसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला था। सभी छात्राओं को स्कूल की ओर से पिकनिक पर ले जाया जा रहा था। सभी को 15-15 रुपये जमा करने थे। श्रीकांत के पास सारे छात्र पैसा जमा करने लगे। वहाँ बोला, मुझे और कोई भी काम करने हैं, तुम लोग मुझे अपने पैसे सुधीर के पास जमा करो। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि श्रीकांत के सामने और एक चैलेंज था कि सुधीर को सुधारने के लिए तो क्या बोले, सब बच्चे जो है पिकनिक के लिए 15-15 रुपये जमा कर रहे थे, श्रीकांत को दे रहे थे, क्योंकि श्रीकांत मॉनिटर था। श्रीकांत क्या बोला है कि मेरे पास और दूसरा काम है, ये 15-15 जो रुपये हैं ये सुधीर के पास सब जमा करो। मेरे पास सुधीर चौक पड़ा। अभी उसके पास चोर शब्द जैसे जुड़ा हुआ था, क्योंकि उसको सब क्या बोलते थे, क्लास में चोर था, ऐसे उनको संबोधन करते थे, लेकिन सब उसके पास ही पैसे जमा करेंगे। वहाँ सोचने लगा, वहाँ श्रीकांत को पता नहीं एक बार फीस के पैसे चुराने के हुए पकड़ा गया था। एक बार क्या है वो फीस के पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था। इसी कारण उनको सब चोर बोल के मतलब उनको संबोधन करते थे, लेकिन वो चोर के पास ही पैसे, हाँ मैंने तुम ही इकट्ठा करोगे सुधीर। श्रीकांत बोला, बाद में वर्मा सर के पास जमा कर आना। श्रीकांत तो बाहर चला गया, पर सुधीर हतप्रत सा बैठा रहा। सुधीर जो है वो एकदम आश्चर्य हो गया कि ये जिम्मेदारी, पैसे का जिम्मेदारी भी श्रीकांत ने मुझे दे दिए। खिड़की से श्रीकांत ने झाँका तो खामोश सा निमग्न देखा, उनके फोटो में एक मुस्कुरा आ गई। तो इसमें क्या है, श्रीकांत ने खिड़की से झाँक के देखा, सुधीर एकदम चुपचाप बैठा है ना। उसको देख के मतलब श्रीकांत सोच लिए कि मेरे भी उसको सही दिशा का रास्ता मिल गया। सुधीर का स्वभाव दिनों दिन बदल रहा था। अखड़ता की जगह अब उनकी बातों में सौम्यता आने लगी। पहले अकड़ कर बात करता था, अब उनमें क्या है धीरे धीरे नम्रता आने लगी है, सबसे थोड़ा नम्र भाव से बात करने लगी। गाली गलौज और लड़ाई के काम कम हो गया है उसके अंदर।
आए परिवर्तन को सब लड़के लक्ष्य कर रहे हैं, मतलब सब क्या है देख रहे थे कि सुधीर जो है दिन दिन बदल रहे हैं। एक दिन श्रीकांत कक्षा में अपने सहपाठियों से बोला, आज सुधीर का जन्मदिन है, शाम को हम लोग उसे बधाई देने उनके घर चलेंगे। श्रीकांत ने एक दिन सब अपने साथियों से बोले हैं कि आज सुधीर का जन्म है, हम सब उनके बधाई देने के लिए उनके घर चलेंगे। लेकिन उनकी माँ तो उनके घर जाने का सख्त मना किया है। नीरज बोला है, लेकिन यहाँ तब किया था जब उन्हें सचमुच बिगड़ा हुआ था। अब तुम सभी उसे देख रहे हो कि एक अच्छा बनने तक का प्रयास में जुटा है। जब सब उसके माँ जब बोले थे किसी से नहीं मिलना, सब मना किए थे कि सुधीर से कोई नहीं मिलना, लेकिन अब वो क्या है बिगड़ा नहीं था। जब क्यों बिगड़ा था, बिगड़ते समय उसको क्या है सब मना कर रहे थे, अब वो क्या है धीरे धीरे सुधर रहा है। कक्षा में सब लड़के उससे बिगड़ा जानकर शुरू से ही उनसे अलग थलग रहे, इसी कारण वहाँ भी बिगड़ता गया। जब हम लोग उसके करीब आएंगे तो वो सहारा मिलेगा, ऊपर उठने लगे, वो सुधर जाएगा। शाम को दरवाजे में खटखट हुई, सुधीर के दरवाज़ा खोला। बाहर श्रीकांत सहित कक्षा के 8-10 लड़के को खड़ा देखकर वहाँ सक पका गया, डर गया। सभी मुस्कुराकर बोले, जन्मदिन मुबारक हो सुधीर। लेकिन सुधीर, तुमको पता कैसे चला कि आज मेरा जन्मदिन है ना? सुधीर तभी उलझन में खड़ा रहा, पर श्रीकांत बोला लेकिन तुम लोगों को पता कैसे चला कि आज मेरा जन्मदिन है? सुधीर तब भी उलझन में खड़ा था। तब श्रीकांत बोला, ताड़ने वाले कयामत की नज़र रखते हैं जनाब। हम परीक्षा के लिए जब परीक्षा के लिए तुम फॉर्म भर रहे थे तब मैंने तुम्हारी जन्मतिथि देख ली थी। अच्छा, अब अंदर आ जाने को कहोगे या बाहर से ही खड़ा रखोगे? ओहो, जल्दी अंदर आओ करके सुधीर मतलब बुलाया। सुधीर के चेहरे प्रसन्नता से छलक रही थी, क्योंकि कोई उससे मिलते नहीं थे और अचानक ही जन्मदिन पे सब साथी उसके घर आ गए हैं। ये देख के सुधीर के चेहरे पे क्या है खुशी थी, छलक रही थी। सब ने तोहफे मेज़ पर रख दिए। तभी सुधीर की माँ आई और बोली, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो उसके जन्मदिन पर आए। 4-5 साल से इसने जन्मदिन नहीं मनाना ही छोड़ दिया था। पर तुम लोग बैठो, मैं पकौड़े तलती हूँ। देखिए आंटी, कहीं बेसन कम ना पड़ जाए, हम लोग बिना भरपेट खाए टालने वाले नहीं। श्रीकांत बोला तो सुधीर की माँ मुस्कुरा कर बोली, घबराओ मत बेटा, बहुत बेसन है। तो क्या है, उसकी माँ क्या बोले, तुम लोग सब आए हो तो हम बेसन के भजिया बना के लाते हैं, पकौड़े तल के लाते हैं, है ना? और लड़के लोग भी मजाक करके बोले, आंटी हम भरपेट खा के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। पकौड़े खाते हुए सभी लड़के खिलखिलाकर हंस रहे थे। सुधीर भी खुलकर बातचीत में हिस्सा ले रहे थे। उनके चेहरे पर वही सौम्यता, नम्रता और भोलापन था जिससे उम्र के किशोरों को होता है। जो बच्चे दूसरे लड़कों में होता है वो उनके मन में था। श्रीकांत को लगा जैसे वह सुधीर का कोई भी रूप देख रहा है, क्योंकि सुधीर का वो सौम्य रूप, वो नम्रता भावना नहीं, क्योंकि पहले वो बहुत उग्र स्वभाव के थे। अगले दिन जब वह कक्षा में खड़े होकर शर्मा सर से बोला, सर मुझे मॉनिटर बनने लगभग 3 माह होने को है, अब जिम्मेदारी मैं सुधीर को सौंपना चाहता हूँ। श्रीकांत ने क्या किए हैं, शर्मा सर से रिक्वेस्ट किए हैं कि सर मैं 3 महीना हो गया मतलब मॉनिटर हूँ, मैं ये जिम्मेदारी से अभी क्या है सुधीर को सौंपना चाहता हूँ। ठीक है, आज से सुधीर मॉनिटर होगा। शर्मा जी का निर्णय सुनकर सभी लड़के तालियां बजाने लगे। सुधीर सचू का ऐसा आंखें झुकाए बैठा था, क्योंकि सुधीर सोच भी नहीं पाया था जो उसके सामने हो गया, क्योंकि सुधीर जो है मॉनिटर से हिंसा करता था और खुद मॉनिटर बन गया है। बीच बीच में वहाँ कृतज्ञ भरी नज़र से श्रीकांत पर डाल रहा था, क्योंकि उसको पता था कि ये सब सुधार किसके कारण हुआ, श्रीकांत पर हुआ था। उसी पर नज़र डाल रहा था, देख रहा था, मानो कह रहा हो मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाने में तुम्हारा ही हाथ रहा है। श्रीकांत भी उसके मौन भाषा को भी समझ रहा था। तो ये जो है मतलब सुधीर जो है मन ही मन उनको कृतज्ञता ऐसा जगा रहा था। श्रीकांत भी समझ गया है, उनके चुप रहकर भी उनके जो मतलब सुधीर बोलना चाहता था वो श्रीकांत भी समझ रहा था।